हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं आपका डॉक्टर श्रीकांत शिवगौंड और आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको पाइल्स, बवासीर या फिर हेमोरॉइड्स के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। यानी कि पाइल्स क्या होता है, किसे होता है, कब होता है और इसके लक्षण क्या है और इसके कुछ घरेलू नुस्खे और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट, ये पूरी जानकारी इस वीडियो में मैं देने वाला हूँ, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिए। तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पाइल्स, बवासीर या फिर हेमोरॉइड्स होते क्या है। जब हमारे गुदद्वार के अंदर यानी मोशन पास करने की जगह के अंदर की खून की नसें या फिर रक्तवाहिकाएं सूज कर फैल कर लटक जाती है, उन सूजी हुई फैली हुई नसों को हम पाइल्स, बवासीर या फिर हेमोरॉइड्स कहते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम जानेंगे ये पाइल्स या बवासीर कितने प्रकार की होती है। मेनली हम इसको दो प्रकार में डिवाइड करते हैं। एक तो हो गया इंटरनल पाइल्स और एक हो गया एक्सटर्नल पाइल्स। इंटरनल पाइल्स यानी कि जो गुदद्वार के अंदर यानी लैट्रिन पास करने के जगह के अंदर की तरफ जो पाइल्स या बवासीर होते हैं उन्हें हम इंटरनल पाइल्स कहते हैं। जो गुदद्वार के बाहर की तरफ हो जाती है उन्हें हम एक्सटर्नल पाइल्स कहते हैं। अगेन इंटरनल पाइल्स को हम चार प्रकार में डिवाइड करते हैं या फिर चार ग्रेड्स में डिवाइड करते हैं। इसमें फर्स्ट ग्रेड में क्या होता है, जो पाइल्स जो रहता है गुदद्वार के अंदर वो हमारी आंखों को दिखाई नहीं देता, मगर अंदर महसूस होते रहता है कि अंदर कुछ है। ओके। सेकंड ग्रेड में क्या होता है, जो पाइल्स जो रहता है वो मोशन के साथ अपने आप बाहर आता है, फिर अपने आप अंदर चले भी जाता है। मगर थर्ड ग्रेड में क्या होता है, जो पाइल्स जो है जो मोशन के साथ बाहर आता है अपने आप अंदर नहीं जाता है, उसे हम पुश करना पड़ता है या फिर फिंगर से उसको ऊपर की तरफ पुश करना पड़ता है। फोर्थ ग्रेड में क्या होता है, जो पाइल्स जो है अंदर का जो पाइल्स है बाहर की तरफ मोशन के साथ तो आ जाता है, मगर उसे पुश करने पर भी अंदर चले नहीं जाता, वो वैसे ही बाहर रह जाता है। इसे हम फोर्थ ग्रेड इंटरनल पाइल्स कहते हैं। आइए देखते हैं अभी ये पाइल्स या बवासीर के सिम्टम्स या फिर लक्षण होते क्या है। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इधर हमारे गुदद्वार के अंदर या फिर बाहर एक गांठ दिखाई देगा या फिर महसूस होगा। यूजुअली हमारे को वॉश करते टाइम पर उधर एक गांठ महसूस होगा, राइट, अगर एक्सटर्नल पाइल्स है तो। अगर इंटरनल पाइल्स है तो वो गांठ आपको अंदर की तरफ महसूस होगा या फिर फील होगा, राइट। इसके अलावा क्या होगा, हमारे ये गुदद्वार के अंदर या बाहर की तरफ एक तरह का खुजली रहेगा, एक तरह का पेन रहेगा या फिर डिस्कम्फर्ट रहेगा। ये डिस्कम्फर्ट पेन यूजुअली मोशन करते टाइम पर बढ़ जाएगा या फिर मोशन करने के बाद भी बहुत घंटे तक ये पेन डिस्कम्फर्ट आपके एनल रीजन में या फिर गुदद्वार में फील होगा। इसके अलावा जब भी हम मोशन पास करेंगे या फिर बाथरूम जाकर आएंगे, एक सेटिस्फैक्टरी फील नहीं होगा, यानी कि अभी कुछ थोड़ा बच गया है अंदर जो बाहर की तरफ नहीं आ रहा है, ऐसा कुछ फीलिंग हमेशा रहेगा। जो अनसेटिस्फैक्टरी स्टूल्स जो कहते हैं उस तरह का एक फीलिंग हमेशा रहेगा, राइट। इसके अलावा क्या होगा, कभी कभार इन पाइल्स में क्या होता है, कट हो जाता है या फिर उनमें जख्म हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लीडिंग भी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इन सभी सिम्टम्स के अलावा कभी कभार क्या हो जाता है, ये खून की नसों में या फिर ये पाइल्स में जो है ना खून जम जाता है, उसको हम थ्रोम्बोज्ड पाइल्स कहते हैं। जब ये पाइल्स थ्रोम्बोज हो जाते हैं तो क्या होता है, उस जगह पर बहुत ही सीवियर दर्द होने लगता है, जिसे हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। उतना सारा दर्द हो सकता है हमारे गुदद्वार के अंदर या फिर बाहर। ये दर्द जो है हमारे पीठ में या फिर हमारे बैक रीजन में भी रेडिएट हो सकता है। चलिए अब जानते हैं ये पाइल्स या बवासीर क्यों होता है, किन कारणों की वजह से होता है। इनमें फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कब्ज यानी कि कॉन्स्टिपेशन। ओके। कब्ज या कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है, मोशन बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, सख्त हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेन करना पड़ता है इंसान को मोशन पास करने के लिए या फिर बहुत ज़्यादा ताकत लगानी पड़ती है। इस वजह से क्या हो जाता है, जो गुदद्वार के अंदर जो खून की नसें है वो सूज कर फैल कर लटक जाती है, जिसे हम पाइल्स कहते हैं, राइट। उसके अलावा जब भी किसी इंसान को क्रॉनिक डायरिया होता है यानी कि दस्त लग जाता है, ओके, क्रॉनिक दस्त लग जाता है, फिर बार बार दस्त लग जाता है,
उस इंसान में भी पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसके अलावा जो इंसान बहुत ज़्यादा मोटे रहते हैं या फिर जिनमें मोटापा बहुत ज़्यादा रहता है, वज़न ज़्यादा रहता है, उनमें भी ये पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा वेट लिफ्टिंग करते हैं या फिर बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं, उनमें भी जो ये देखा गया है कि उनमें भी पाइल्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, राइट। और उसके अलावा ये देखा गया है कि महिलाओं में या फिर औरतों में क्या होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पर भी पाइल्स होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, राइट। उसके अलावा जो कोई भी फाइबर रिच डाइट जो नहीं लेता है, यानी कि फाइबर रिच कंटेंट रहने वाले फूड जो नहीं लेता है, जैसे कि फल होने दो, सब्जी होने दो, तरकारी होने दो, इस तरह की चीज़ें जो नहीं खाता है, उनमें भी पाइल्स होने की संभावनाएं बढ़ जाती है, क्योंकि इन लोगों में फाइबर की कमी की वजह से क्या होता है, कब्ज या कॉन्स्टिपेशन होता है, और कब्ज कॉन्स्टिपेशन होने की वजह से बवासीर होने के संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो चलिए देखते हैं बवासीर या पाइल्स के कुछ होम रेमेडीज एंड प्रिवेंशन। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आपके गुरुद्वार में या फिर मोशन करने की जगह पर बहुत ज़्यादा दर्द है, जलन है, खुजली है या फिर बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट है, तो आप सिट्स बाथ कर सकते हो। सिट्स बाथ यानी कि आपको एक टब में गर्म पानी लेना है और उस गर्म पानी में आपको एक 10 से 15 मिनट बैठना है। तो इससे क्या होगा, जो हमारे गुरुद्वार के अंदर जो मसल्स रहेंगी वो रिलैक्स हो जाएंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा। तो इससे क्या है, आपको जो दर्द है, जो जलन है या फिर खुजली है, उससे बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। ओके, दिन में इसे आप 2 बार कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो डिस्कम्फर्ट पेन है वो कम हो जाएगा। सो इसके अलावा जिन कारणों की वजह से पाइल्स हो सकता है या फिर आपको हो गया है, उन कारणों को या फिर कॉजेस को ट्रीट करना पड़ेगा। जैसे कि मैंने कहा था, मैक्सिमम लोगों में कब्ज की वजह से यानी कॉन्स्टिपेशन की वजह से पाइल्स हो सकता है, राइट। सो उस कॉन्स्टिपेशन को हमें ट्रीट करना पड़ेगा, राइट। सो कॉन्स्टिपेशन को हम कैसे ट्रीट करेंगे, इसके लिए हमें फाइबर रिच डाइट लेना चाहिए। फाइबर रिच डाइट यानी कि हमें कहाँ मिलेगा, हमें मिलेगा फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, इन सभी पदार्थों में हमें फाइबर मिलेगा। ओके, उसके अलावा हमें फ्लूइड इंटेक ज़्यादा करना पड़ेगा। फ्लूइड इंटेक इन द सेंस पानी अच्छा पीना पड़ेगा। उसके साथ नारियल पानी भी आप पी सकते हो या फिर बटर मिल्क ले सकते हो। सो फ्लूइड इंटेक करने से ज़्यादा करने से क्या होगा, आपके जो मोशंस है सॉफ्ट जाएंगे, जिससे बवासीर की जो तकलीफ है आपको कम होते आएगी। ओके, तो इसके साथ साथ डेली रेगुलर एक्सरसाइज करने से भी आपकी जो आंतों की मूवमेंट है, यानी कि हमारे इंटेस्टाइनल मूवमेंट जो है वो अच्छा होगा, जिससे आपकी कॉन्स्टिपेशन में राहत मिलेगी और उसके साथ साथ आपके पाइल्स के प्रॉब्लम में भी राहत मिलेगी, राइट। और इसके अलावा जिन चीज़ों से कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन फूड होने दो या फिर उसके साथ साथ अल्कोहल कंजम्पशन या फिर सिगरेट स्मोकिंग, जो भी जिस तरह की बैड हैबिट्स है उनको हमें स्टॉप करना पड़ेगा, क्योंकि इन सारी बैड हैबिट की वजह से भी कॉन्स्टिपेशन होता है और कॉन्स्टिपेशन की वजह से अगेन आपको पाइल्स होने की संभावना रहती है। सो होम्योपैथी में आपको 100% रिजल्ट मिलेगा पाइल्स के लिए, वो भी विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स एंड विदाउट एनी सर्जरीज। सो इसके लिए आपके नज़दीकी होम्योपैथी डॉक्टर से आपको मिलना पड़ेगा। वो आपको एग्जामिन करेंगे, एग्जामिन कर कर बोलेंगे कि एक्सटर्नल पाइल्स है या इंटरनल पाइल्स है। इंटरनल पाइल्स है तो कौन से ग्रेड का पाइल्स है, सो इसके ऊपर आपका ट्रीटमेंट डिपेंड होगा, राइट। सो आपके डॉक्टर पूरा आपका हिस्ट्री लेकर एक आपके लिए प्रॉपर ट्रीटमेंट देंगे, तो तब क्या होगा, आपके 100% रिजल्ट मिलेगा और परमानेंट क्योर मिलेगा आपको होम्योपैथी में। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और अपने ओपिनियंस कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा,